आज मंच पर हमारे साथ विराजमान। अब सब सार की बात वो कह गए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे यशस्वी और कर्मठ उप मुख्यमंत्री दोनों आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता पूर्व मंत्री मेरे मित्र आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के यशस्वी कृषि मंत्री भाई श्री मंगल पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आदरणीय श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र मेहता जी, आदरणीय हरि सहनी जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय शंभू शरण पटेल जी, हमारे मेयर यहाँ की बहन सीता जी, हमारे ओबीसी ललन मंडल जी, ओबीसी मोर्चे के हमारे यशस्वी अध्यक्ष और बड़ा तेजस्वी भी है भाई बलराम मंडल जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अमर शहीद रामफल मंडल जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। जिन्हें अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों ने आजादी को चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, और जब वे फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता, एक हाथ में गीता होती, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। और ऐसे ही शहीद थे अमर शहीद रामफल मंडल जी। हमारे गौरव, हमारे गर्व, भारत माता के सच्चे सपूत अन्याय देख नहीं सके, और जिन अंग्रेजों के लोगों ने या पुलिस के अधिकारी और दूसरे लोगों उन्हें जब अमानुषिक अत्याचार और अन्याय किए तो खून खोल गया रामफल मंडल का, और उन्होंने गंडासे से काट के उनको फेंक दिया ताकि कुछ भी हो जाए अपने लोगों का अपमान सहन नहीं करना। और जब मुकदमा चला तो वकीलों ने कहा, आप तो कह दो, झूठ बोल दो, हजारों की भीड़ थी, कौन ने मार दिया मुझे पता नहीं। रविशंकर जी वकील जानते हैं तर्क कैसे दिए जाते हैं। बोले अगर झूठ बोल दोगे, मैं रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो फांसी की सजा से बच सकते हो। तो रामफल मंडल ने कहा, मैं फांसी की सजा से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। एक रामफल मंडल शहीद होगा, फांसी लगने से हजारों और पैदा हो जाएंगे जो तब तक मरेंगे जब तक खबर नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। झूठ नहीं बोले, कहा मैं नहीं मारा, मैंने कहा, क्योंकि मैं अपमान किया था हमारे लोगों का, भारत माता का, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं फिर उनके चरणों में प्रणाम करता। अब मैं बधाई देता हूँ ओबीसी मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी टीम यहाँ बैठी है। आज आपने उनके शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? लोगों के मुंह से कौन न करो, छाती अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श के खाएगा। अपने हाथों
अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे में गई वीर को सुनिए, वीर कहां से आएगा। भारत को मां कहकर माफी माथे से फोन लगाएगा। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सम्राट जी, आपको भी, विजय जी को भी, दिलीप जी को भी। आपने देर नहीं की और तत्काल ये फैसला सुना दिया कि शहीद का दर्जा और राजकीय दर्जा दिया गया। ये भारत माता के चरणों में प्रणाम है और उनकी शहादत को प्रणाम है। और ये धार्मिक समाज के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीधा सरल सच्चा मेहनत दिखाने वाला, लेकिन अगर देश की आन बान शान को कोई उंगली उठाए तो प्राण देके भी उसका बदला लेने वाला ये समाज है। मरने से भी धान समाज के कई भाई बहन रहते हैं और मैं तो उनका मामूल धान समाज मेरे बचपन का छोड़ा है, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की फांसी है। इसमें समाज की बलराम जी आप ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लगातार बिहार में अलग जगा रहे, मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ। जैसे कार्यकर्ता हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। अभी लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा